स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का इतिहास का पेपर है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे कि जोतदार किसे कहते हैं? तो धनी किसानों के वर्ग जोतदार कहा जाता था। जोतदार स्थानीय व्यापार तथा साहूदार कारोबार पर भी नियंत्रण रखते थे। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधिकारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो मौलवी साहब थे, इन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो अब जैसे जो मौलवी साहब थे, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है सारा। तो जो मौलवी अहमद उल्लाह शाह है, तो उन्होंने 1857 के विरोध में अहम भूमिका निभाई। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनता में गहरी पैठ थी उनकी, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते थे। ये मैं बता रही हूँ मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी से रिलेटेड ये आपका आंसर है। यहाँ मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखा है, एक नज़र में आपको देखना है। उन्होंने 1857 के विरोध में अहम भूमिका निभाई और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनता में उनकी गहरी पैठ थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते थे। चिन्हट के प्रसिद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया उन्होंने। हेनरी लॉरेंस की वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। युद्ध में उन्होंने हेनरी लॉरेंस की वाली टुकड़ियों को हरा दिया। अब अगला आपका क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये 1857 ईस्वी में स्थापना इसकी हुई थी, कपास आपूर्ति संघ की। और 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर काटन कंपनी की स्थापना इन्होंने की थी। फिर इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कंपनी का विकास हो सके। वेरी शॉर्ट मैंने मेन पॉइंट यहाँ लिखे हैं, आंसर हमने पूरा नहीं लिखा है, तो इसलिए एक नज़र इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तो उन्होंने यहाँ कुछ परिवर्तन देखे। ऐसे कोई 2 परिवर्तन आपको बताने हैं। तो गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा भारत में राजनीतिक दृष्टि से पहले से ज़्यादा उसकी अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक एवं जो है सक्रिय हो चुका था। भारत में राजनीतिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा जो है कहीं अधिक जागरूक हो चुका था भारत राजनीतिक दृष्टि से, और लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। दूसरा उन्होंने परिवर्तन देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार पर्याप्त विस्तृत हो गया था। विशेष रूप से मध्य वर्गों में कांग्रेस की अपील का विस्तार होने लगा था। तो ये गांधी जी जब भारत लौटे, तो उन्होंने ये कुछ परिवर्तन देखा था कि भारत में राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा जागरूक हो गए थे लोग राजनीतिक उसमें, और लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार पर्याप्त विस्तृत हो गया था। विशेष रूप से मध्य वर्गों में कांग्रेस की अपील का विस्तार होने लगा था। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रारूप सम्मति, जो आपकी प्रारूप समिति थी, यहाँ संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सभी लोग आप जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके थे, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका। और अगला क्वेश्चन है आपका लोथलपुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो SR राव द्वारा वर्ष 1955 में। तो यहाँ पे आपको ऐसे आंसर देना है, लोथलपुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम SR राव द्वारा वर्ष 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्रेष्ठ ने की थी। हरिश्रेष्ठ ने इस प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः कौन थे तथा वे और क्या करते थे? तो इसके रचयिता जो थे तो आप ऐसे आंसर देंगे, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भारतसारथी जी थे, जिन्होंने मूल कथा लिखी थी।
और तथा वे और क्या करते थे, तो वे क्या करते थे, क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। जो भी विजय उपलब्धियां होती थी राजा औजा की, उनके बारे में कविताएं लिखते थे वो लोग। और बृहत रचना के मतलब मूल रूप में तो इन्होंने लिखी है भाट सारथी जी ने। मूल ये ध्यान दीजिएगा, भारत की मूल महाभारत की मूल कथा जो है उसके रचयिता भाट सारथी थे, और विस्तृत रूप में उसके रचयिता जो है ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका जैसे है, मैंने अब क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपको मैं आंसर बता दे रही हूँ यहाँ पे। वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं आपकी, यज्ञों का प्रचलन था, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निहोत्रम यज्ञ इत्यादि किए जाते थे। ऋग वैदिक कालीन देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया था। ये बात हो रही है वैदिक कालीन धर्म की। 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला है यज्ञों का प्रचलन था। दूसरे में आप देखेंगे जो ऋग वैदिक कालीन देवताएं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण थे, तो उनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक की 4 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो ईश्वर और मानव जाति की एकता पर बल दिया था उन्होंने। कर्म कांडों के स्थान पर भक्ति का समर्थन किया था। अच्छाई को अपनाने और बुराई को छोड़ देने की बात कही थी। जाति व्यवस्था और वर्ण भेदभाव का खंडन किया था। तो ईश्वर और गुरु नानक की जो 4 शिक्षाएं क्या थी, ईश्वर और मानव जाति की एकता पर बल, कर्मकांडों के स्थान पर भक्ति का समर्थन, अच्छाई को अपनाने और बुराई को छोड़ने की बात उन्होंने कही थी। जाति व्यवस्था और वर्ण भेदभाव का भी खंडन किया था। अब जो विजयनगर है, विजयनगर पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, और विजयनगर को विजय शहर भी कहते हैं। तो विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी में आप लिखेंगे इसकी जो साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर आप ऐसे लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। हरिहर तथा बुक्का ने की थी, और 1336 इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 14